हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 56 16 नवंबर 2020 के लिए। आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे हम व्रत के बारे में। व्रत आपको सभी को पता होगा, एक समतल गोल आकृति जो होती है उसको हम व्रत कहते हैं। ओके, अब वृत्तीय आकार को किस तरीके से समझा जा सकता है वो यहाँ पर है। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृति किस आकार की है? आपको सबको दिखाई दे रहा है ये किस आकार की है? सभी व्रत के आकार की हैं। सभी आकृतियों का सिरा पथ एक गोल पथ है, इसलिए इन आकृतियों को हम वृत्ताकार आकृतियां कह सकते हैं। अब इसको आगे और किस तरीके से समझ सकते हैं ये देखिए। एक प्रकार लीजिए, इसमें पेंसिल लगाइए, प्रकार के नुकीले सिरे को कागज पर के पृष्ठ पर रखिए, नुकीले सिरे को उसी वस्तु पर स्थिर कर पेंसिल वाले सिरे का एक चक्कर घुमाइए। आप जानते हैं कि आकृति किस तरीके की बन जाएगी? वृत्त के आकार की बन जाएगी। आपने पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं। आप अगर आप किसी प्रकार से कोई आकृति बनाते हैं तो इस तरीके से गोलाकृति बनती है, वो आपकी कहलाती है वृत्त। ठीक है। अब ये जो आकृति होती है वो एक समतल आकृति होती है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल पर एक स्थिर बिंदु के एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वृत्त है, और जो इसके केंद्र में बनता है, जहाँ पर आप प्रकार को रखते हैं वो उसका केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ओ केंद्र है इसका। और ये केंद्र से लेकर ये वाला जो वृत्त के का पॉइंट है, ये आपकी कहलाती है बच्चों त्रिज्या। ठीक है, ये ओपी से आपको दिखाई गई है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P और Q लें तो रेखाखंड PQ वृत्त की एक जीवा कहलाती है। ये देखिए इस तरीके से, अगर आपका कोई पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो वृत्त में बनेगा वो आपकी जीवा कहलाएगी। ठीक है, ये जीवा है, इसको कोण बोलते हैं इंग्लिश में। और जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये केंद्र था आपका O, A से B, ये O से जो केंद्र से होकर जाती है बच्चों, वो आपका कहलाता है व्यास। ठीक है, और जीवाएं इस वृत्त के अंदर बहुत सारी बन सकती हैं। आप कहीं पर भी कोई भी किसी तरीके से भी जीवा बना सकते हैं, लेकिन बच्चों जो हमारा व्यास होता है वो हमेशा केंद्र से होकर ही जाएगा। व्यास भी इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी व्यास बना सकते हैं, इधर से व्यास बना सकते हैं, इधर से व्यास बना सकते हैं, लेकिन जो भी आप बनाएंगे वो हमेशा केंद्र से होकर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी जीवा और व्यास में अंतर। अब व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास को हम जीवा भी कह सकते हैं, मतलब जो केंद्र से होकर हमारी व्यास जा रही है उसको हम जीवा भी कह सकते हैं, और वो व्यास सबसे लंबा होता है, मतलब सबसे लंबी जीवा कहलाती है। व्यास त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है। ठीक है, त्रिज्या होती है वो केंद्र से वृत्त तक आती है, और व्यास जो है वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है केंद्र से होकर। अब दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक बिंदु ये P है और ये एक बिंदु Q है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये चाप कहलाता है। ठीक है, जो छोटा वाला पार्ट होगा बच्चों वो कहलाएगा आपका लघु चाप, और जो ये बड़ा वाला बनेगा वृत्त वो कहलाएगा आपका दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा। और ये जो गोल आकृति होती है पूरी गोल, ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है ये कहलाती है हमारी परिधि। संपूर्ण वृत्त की लंबाई उसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस कहते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए ये जो जीवा है आपकी, ये जो जीवा है और ये जो चाप है, इसके बीच में जो ये जो भाग बन रहा है बच्चों, ये कहलाता है वृत्तखंड। जो छोटा वाला भाग है वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और जो बड़ा वाला भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। ठीक है, अब जो त्रिज्या खंड होता है वो क्या होता है बच्चों? वो जो त्रिज्याओं के बीच का और चाप के बीच का जो भाग होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये त्रिज्या खंड। ठीक, अब ये जो होता है इसमें भी वही जो छोटा वाला भाग होगा वो लघु त्रिज्या खंड, और जो ये बड़ा वाला भाग है वो हमारा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। ओके, लघु चाप पर बने त्रिज्याखंड को लघु और दीर्घ चाप पर बने त्रिज्याखंड को दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं हमें। देखिए, पहला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर एक त्रिज्या, व्यास और जीवा को दर्शाइए। देखते हैं कैसे होगा।
ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, और ये इसके केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी, वृत्त की परिधि तक की दूरी जो होगी ये त्रिज्या होगी हमारी। ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो केंद्र से होकर जा रहा है वो हमारा कहलाएगा व्यास। और जो जीवा है बच्चों, वो कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी ये हमारी हो गई जीवा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस पर कोई 2 बिंदु ए और बी लीजिए, उस पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दर्शाइए। अब हमें पता है दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड क्या होते हैं। जो हमारे जीवा और चाप के बीच के भाग होते हैं वो वृत्तखंड कहलाते हैं। अब जो हमारी छोटे वाली जीवा से और छोटे वाले चाप से जो खंड बना है वो हमारा लघु वृत्तखंड हो गया, और ये हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो है बीच में हमारा केंद्र है, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्त बना दिया है। त्रिज्या ही ली जाती है हमेशा बच्चों जो आप प्रकार में लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर कोई 2 बिंदु एम एन लीजिए तथा उस पर लघु त्रिज्याखंड दीर्घ त्रिज्याखंड दर्शाइए। अब हमें लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड दर्शाना है, बिंदु एम और एन लेने हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ये देखिए हमने इधर बना लिया, एक वृत्त बन गया हमारा। ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र से ये हमने त्रिज्याएं बना ली, यहाँ पर एम और एन इनको नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये जो चाप है, छोटा वाला चाप है, लघु चाप है, इससे जो वृत्तखंड बना ये हमारा लघु वृत्तखंड बन गया, और ये जो दीर्घ वाले से बना ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड बन गया। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।